हाँ देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए सांतत्य और अवकलनीयता चैप्टर 5 का 5.1 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 7 देखें। ये कक्षा 12 के छात्रों के लिए है, कृपया ध्यान दें। देखें क्वेश्चन नंबर 7, एफ एक्स इजकल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 जब एक्स इज लेस आर इजकल टू -3 है, और एफ एक्स इजकल टू -2x है जब x इज ग्रेटर देन -3 है एंड लेस देन 3 है, और 6x प्लस 2 है जब x इज ग्रेटर आर इजकल टू 3 है। अर्थात ये फलन एफ एक्स जो है x के 3 मानों के बीच और 3 मानों पर जो है दिखाया गया है। अब इसमें देखिए, इसके सातत्य या इसके कॉन्टिन्यूटी पर आपको विचार करना है, सतता पर विचार करना है। तो देखें, पहली विधि इसकी x बराबर -3 पर LHL लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो 3 की माइनस साइड होगी, -3 की वाम पक्ष की सीमा x टेंस टू -3 माइनस एफ एक्स इजकल टू लिमिट x टेंस टू -3 माइनस x मॉड ऑफ x प्लस 3 मॉड ऑफ x प्लस 3 इजकल टू -x प्लस 3 या -x माइनस 3 प्लस 3 इजकल टू 3 प्लस 3 इजकल टू 6। क्यों -3 क्यों होगा? क्योंकि मॉड ऑफ x का मान जब -3 से x छोटा होगा तो ऋणात्मक होगा। यानी यह देखिए, x इज लेस देन -3 पर मॉड ऑफ x इज -x होगा, इसलिए वह -x का मान रखा जाएगा। और -x -3 है, -3 हो जाएगा, -3 प्लस 3 हो गया, 3 3 जुड़कर 6 हो गया, 6 होगा। इस तरीके से आप देखें, इसी का राइट हैंड लिमिट देखें x बराबर -3 पर, तो राइट हैंड लिमिट में जाएंगे जब, तब लिमिट x टेंस टू -3 प्लस है। आप यहाँ देखिए, x का मान -3 से ग्रेटर है तो फलन का मान -2x है। तब एफ एक्स की जगह पर आप -2x रखेंगे, क्योंकि -3 से जब x ग्रेटर है तो -2x मान है, बीच वाला मान होगा। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -3 प्लस -2x इजकल टू -2 इंटू -3 इजकल टू 6। आप देख रहे हैं -3 पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट 6 है, दोनों बराबर हैं। यदि हम एफ एक्स का मान निकालें तो मॉड ऑफ x प्लस 3 इजकल टू f -3 इजकल टू -3 प्लस 3 इजकल टू 3 प्लस 3 इजकल टू 6। देखिए, f -3 का मान भी 6 आ रहा है, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और f -3 तीनों ही बराबर हैं। और जब तीनों बराबर हैं तो क्या है, x बराबर 3 पर फलन क्या है, सतत है। देखिए, x बराबर 3 जब x लेस देन 3 है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है। तो ये फलन आपका इस पर हो गया सतत। x बराबर -3 पर अब आता है x बराबर 3 पर जब x लेस देन 3 है, जब x का मान 3 से छोटा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x3 माइनस और लिमिट x टेंस टू -3 -2x इजकल टू 3 पर है, 3 से छोटा है, x बराबर 3 पर है, तो 3 लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 माइनस और लिमिट x टेंस टू 3 माइनस -2x होगा। तो 3 से छोटा का मतलब बीच वाला मान फिर आ गया, 3 से छोटा ये है, बीच वाला मान -2x, तो -2x मान रख दीजिए, ये हो गया -6। इसी पर राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे, x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स इजकल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, तो 3 प्लस पर जब आप जाएंगे तो 3 से ग्रेटर होगा x 3 प्लस में, तो 6x प्लस 2 मान लिया जाएगा, तो एफ एक्स हो गया 6x प्लस 2।
इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस 2 इक्वल टू 20। यानी राइट हैंड लिमिट इक्वल टू नॉट लेफ्ट हैंड लिमिट, अतः फलन x बराबर 3 पर सतत नहीं है। देखिए तीनों विवेचनाएं हो गई हैं। इसकी दूसरी विधि देख लें, सेकंड पहली विधि थी, है दूसरी विधि में देखेंगे x बराबर c मान लिया है। जब x इज लेस देन -3 है, x इज लेस देन या c इज लेस देन -3, c का मान क्या है -3 से कम है, तब fx इक्वल टू होगा मॉड ऑफ x प्लस 3। तो लिमिट x टेंस टू c माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c माइनस मॉड ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू fc। x बराबर 3 पर सतत है, लिख लीजिए। fc भी इतना आएगा, fc मॉड ऑफ c प्लस 3 आएगा, और लिमिट भी इतना ही आया है c मॉड ऑफ c प्लस 3। तो fc और मॉड लिमिट दोनों समान हैं यहाँ, इसलिए क्या है ये सतत फलन है। ऐसे x बराबर c पर c इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन -3 पर c का मान है, तब ये बीच वाला मान -2x है, fx इक्वल टू -2x या fc बराबर -2c। तब लिमिट x टेंस टू c fx इक्वल टू fc -2c। अतः x बराबर c पर जब c का मान -3 से बड़ा और 3 से छोटा है और सतत है। देख लीजिए, यह सिद्ध करना पहले वाले से आसान था, इसलिए मैंने इस विधि को बताया है। आइए x बराबर c पर जब c इज ग्रेटर देन 3 है, अर्थात 3 प्लस है, तो 3 प्लस है तो 6 प्लस 2 है fx, तो fx बराबर 6 प्लस 2। राइट हैंड लिमिट हो गया x टेंस टू c प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c प्लस 6 प्लस 2 इक्वल टू 6c प्लस 2। अब आता है c इज लेस देन 3 है, तब fx इक्वल टू -2x है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसका ये हो गया नीचे वाले का, तो x टेंस टू क्या है c माइनस में आएंगे तो लिमिट x टेंस टू c माइनस -2x इक्वल टू -2c। फिर आ गया x बराबर 3 पर राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, अतः x बराबर 3 पर फलन सतत नहीं है, जैसा कि आपने ऊपर सिद्ध किया था। ऊपर भी सिद्ध हुआ था कि x बराबर 3 पर फलन सतत नहीं है। देखिए और नीचे भी सिद्ध हो गया x बराबर 3 पर फलन सतत नहीं है। धन्यवाद। ये आपका 7वां सवाल था।